मैं एक होम बेकर हूँ और प्रोफेशनल होम बेकर हूँ। बट क्या हुआ, वहाँ पर मेरा केक जो है गिर गया था। भिवंडी की लड़कियों के लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी कि ज़माने अब तेरे मत मुकाबिल, ए ज़माने अब तेरे मत मुकाबिल, कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। मतलब ये है कि हमको अब करना है। स्पेशली वो लेजेंड अबू आसिम सर का हुआ था। ओके। मतलब वो मुझे 3 आवर्स में बिफोर, मतलब 3 आवर्स में मुझे उसको पूरा कंप्लीट कर देना था। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतने ज़्यादा कस्टमर। तो आपकी मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहा? लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो घर से बाहिजाब बावकार आप कर सकते हो। बिल्कुल कोई, बोलते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन अपने इस्लाम में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने परमिशन दी। क्यों कहा गया है कि आप बापर्दा होकर सब कर सकती हो, बापर्दा रहो। ये लोग बोलेंगे ना कि औरतें बोलती हैं कि चार दीवारी में रहना, चार दीवारी में नहीं, बापर्दा होकर आप घर से बाहर रहकर भी काम कर सकते हो और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज। और भी मैं ये तो सबको बोलना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को, अपनी वुमेन्स को, इवन जो आदमी हस्बैंड है वो भी ये सुन रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग उनको आगे बढ़ाइए। राइट। नॉट फॉर, मतलब कि ऐसा कि नहीं कि पैसे के लिए या कुछ ऐसा, एक सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट। और अगर वो औरत कुछ चाह रही है करना, वो लेडी कुछ चाह रही है, तो उसे, मुझे ऐसा लगता है, करने देना चाहिए। माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा था। काफ़ी मेरा वायरल भी हुआ था वो टाइम पे। नल्ली निहारी केक एक, मतलब प्रेजेंट किया था, पूरा विप क्रीम केक था बट उस पर सेमी फॉन्डेंट वर्क था। तो वो टाइम से जो मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, वो टाइम पे काफ़ी वायरल हुआ। लोगों के मैसेजेस इतने अच्छे अच्छे थे कि अरे भाई हम तो आपके फ़ैन हो गए। आज तक लोगों का मैसेज आता है, अरे वो आप बनाए थे वो नल्ली निहारी केक। हाँ हाँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फराह शेख और आप देख रहे हो मेरा चैनल माइकॉन विद फरहा। और आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपनी किचन से एक छोटी सी शुरुआत की थी और अब भिवंडी की एक नामचीन होम बेकर है। तो गर्ल्स आउट ईयर, ये वीडियो आप लोगों के लिए। कौन कहता है कि आप हिजाब में कुछ नहीं कर सकते? कौन कहता है कि आप अपने छोटे से किचन को एक बिजनेस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते? आज हम सना से उनकी स्टोरी जानेंगे और उससे आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि गाइस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप घर में रह के भी खुद को एक बिजनेस वूमन बना सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सना। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आई एम अ प्रोफेशनल होम बेकर। होम बेकर एंड प्रोफेशनल होम बेकर डिफरेंस है। होम बेकर तो मैंने स्टार्ट किया था, बट आई एम प्रोफेशनल होम बेकर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल होम बेकर। कि आप पर्दे में रहकर कुछ करने का सोच रहे हो। 90% लोग बोलते हैं पर्दे में क्या ही कर पाओगे, और आपने पर्दे में माशाल्लाह एक अच्छा नाम अचीव कर लियो भिवंडी में। सी, हाँ, ऐसा है ना, हमारा अगर हमको कुछ करना है, अगर हमको कुछ काम, सी हमारा काम ज़रूरी है। और लेडीज़ जो हैं आज अगर आगे काम कर रही हैं, मेरा तो मेन मोटिव, और एग्जांपल नॉन मुस्लिम जो होते हैं वो, उनको काम की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, जॉब्स आसानी से मिल जाती है उनको। और टीचिंग लाइफ में एवरीथिंग, वो जो भी फील्ड में काम करते हैं ना, तो उनको डिफ़िकल्टीज होती नहीं है। इवन इन आवर इस्लाम ऑल्सो, कोई भी चीज़ के लिए हम, अल्लाह ताला ने हमको कहा है कि आप काम करो, बा वकार बा हिजाब आप काम कर सकते हो, कोई वो नहीं है, बेशक। और मैंने भी शुरुआत की अल्हम्दुलिल्लाह से, बिल्कुल अपना हिजाब को मैंने कवर किया। लोग कहते हैं कि अरे आप हिजाब लगाते हो क्या ही वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना काम शो कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट, हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, और हमारा काम हमारा जवाब देता है। हमारा फेस हमको जवाब नहीं देना है कोई। हम, हाँ, एक वो अलग फील्ड है कि एक ब्यूटिशियन पार्लर, वो सब फील्ड नहीं है। ये हमारा काम शो करना है, हम जो भी कर रहे हैं बावकार बा हिजाब होकर। और बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं है इस चीज़ की हमको, और बहुत खुशी है हम अपने काम में जो है, जो हम कर रहे हैं। आपको कब ये एहसास हुआ कि आप कुछ कर सकते हो, मतलब बेकिंग लाइन में आना है? मतलब एक थॉट होता ना कि नहीं, मुझे एक हाउसवाइफ नहीं रहना, मुझे कुछ करना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं हूँ जो सना, सना मेरा नाम है। और मैंने मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ माई, मतलब जब मैंने शुरू की अपनी लाइफ, मतलब 12 के आफ्टर 12 हम लोगों ने होम ट्यूशन स्टार्ट किया, मैंने घर से ही, मतलब मम्मी को डैडी को, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा फोर्स नहीं था, बस हमारा एक शौक था कि करना है। होम ट्यूशंस किया मैंने,
तो ऐसा होता था ना कि वो पैसे जो है हम अपने गुल्लक में यूज करते थे, इवन हम लोग खुद भी नहीं यूज करे, मम्मी को देते थे वो सेविंग्स जो है। और मम्मी भी उसको पे बैक में वो हमारे ही लिए कोई भी चीज है ना, मम्मी को भी शुरू से आदत थी कि भाई लड़कियां हैं, आगे जाकर शादी होने वाली है, तो हमारे ही लिए वो छोटी छोटी चीजें जमा करना वो पैसों को, तो हम शुरू से वो आदत रही है हमको कि एक काम मतलब करना है। अभी होम ट्यूशंस, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से क्वालिफाइड टीचर हूँ मैं, बीएससी बीएड करके, मतलब मेरा क्वालिफिकेशन है, और मैंने टीचिंग भी की है, 5 to 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद जब बच्चे होते हैं, शादी हो रही है, बच्चे हो गए, तो फिर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया टीचिंग करना। इवन बच्ची के लिए, बच्चे के रहने पर भी मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जॉब्स की, इवन सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा पहले प्रायोरिटी थी। क्योंकि मुझे उसको देखना है, उसकी हेल्थ वाइज, उसका सारा, क्योंकि वो जो उनका डेवलपिंग पीरियड होता है वो हमको नहीं मिस करना है। मैं अगर पैसे के चक्कर में भागूं तो मैं वो सारी चीज़ें मिस कर दूंगी। मेरी बच्ची के साथ कैसा उनका पीरियड, डेवलपिंग पीरियड है, जो वो मिस करूंगी। तो मैंने उसको साइड करके मैंने बच्ची के जो भी उसका ग्रोथ है मैंने उस पर ध्यान दिया। फिर मेरा बेटा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद जब वो 3 इयर्स का हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है। टीचिंग तो नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों को लेकर उनको बाहर जाकर, मतलब उनको, उनका अटेंशन भी मेरे सामने होना चाहिए, उनको भी देख रेख होनी चाहिए मेरी ही। करने को तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे लोग, लेकिन जो मैं करूंगी वो मेरे बच्चों के लिए नहीं करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं होम बेकिंग स्टार्ट करूं। तो आपने इसका कोर्स किया था या फिर? नहीं नहीं, पहले तो शुरू में मैंने कोई कोर्स नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह से, बस एक स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करने पर फर्स्ट केक जो है मैंने बनाया था, तो वो इट वॉज फ्रॉम प्रीमिक्स ओनली, क्योंकि मार्केट में अभी प्रीमिक्स बहुत आ गए हैं। तो प्रीमिक्स से मैंने बनाया, लेकिन वो एक बोलते हैं ना फन वे में ही गया था, क्योंकि मैंने उसमें प्रीमिक्स बनाया, फिर उसको सीताफल फ्लेवर डाला, देन उसको गनाश से पूरा कवरिंग किया। इट वॉज मतलब फन ही मूवमेंट था वो हमारे लिए। जो फर्स्ट केक था कहीं से सीखा नहीं था, एक दिन की मैंने वर्कशॉप ली थी मेरी फ्रेंड से, लेकिन उसमें इतनी डिटेल्स मुझे, अभी हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी खाना बनाना तो हमको फौरन तो आता नहीं है, नहीं आता। जब तक हम उसकी डिटेलिंग्स, उसके प्रोसेस को समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो वो हम नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू किया, और दैट डे मम्मी ने टेस्ट किया, घर वालों ने टेस्ट किया, तो मम्मी ने मुझे किया, क्यों नहीं तुम सेल कर रही हो, करो सेल, स्टार्ट कर दो। तो फिर मैंने सोचा, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हर हफ्ते में पेस्ट्री केक्स, जो कि हम मना करते थे लेकिन वो लेकर आते थे, उनको शौक है केक्स वगैरह। तब इतना होम बेकिंग का था नहीं, शॉप्स वगैरह से वो लेकर आते थे। तो उन्होंने भी मुझे एडवाइस किया कि आप कर सकते हो, मतलब वो सिर्फ मुझे एज अ बनाने के लिए, खिलाने के लिए उन्होंने कहा था, बट मैंने सोचा नहीं था। फिर मैंने शुरुआत की, स्टार्ट फ्रॉम प्रीमिक्स ओनली, मतलब मैंने प्रीमिक्स से स्टार्ट किया, कोई क्लास नहीं था, इवन मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, ज़ीरो नॉलेज से मैंने उसमें पूरा 100% दिया था, इवन मैंने वहाँ पर विन भी किया था। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी जो है मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर ऑर्डर्स लेना शुरू किया। तब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं बेकिंग तो कर रही हूँ, होम बेकर तो मैं हूँ, बट मुझे उसको प्रोफेशनल वे में लेके जाना है एज अ, मतलब जब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छे हुए तो मैंने सोचा उसको प्रोफेशनल वे में लेके जाते। तो मैंने कोर्स किया, प्रोफेशनल कोर्स करा फ्रॉम दिल्ली से। तो ऑनलाइन कोर्स था इट वाज, लेकिन उसमें ऑनलाइन कोर्स करना भी इतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझना, उसकी टिप्स को, मतलब जो भी वो देते हैं हमको उसको फॉलो करना एंड देन उसको अप्लाई करना हमारी रेसिपीज में न्यू और कुछ तो मेरी भी है इंक्लूडेड उसमें। तो सब ट्राई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्टिफाइड बेकर हूँ मैं अब, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। फिर मैंने अगेन पार्टिसिपेट किया और वहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज विन किया था। ओके। दैट वाज नली निहारी केक, और इवन फर्स्ट कंपटीशन भी मेरा बहुत अच्छा था, बट क्या हुआ वहाँ पर मेरा केक जो है गिर गया था, मेस्ड हो गया। तो काफ़ी, मैं तो पूरी स्टक हो गया था, मेरा माइंड कि क्या करना है। वो टाइम पे मैं पूरी ब्रेक डाउन हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं आप करो। मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ। एट दैट टाइम ना मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी थी कि मैंने जो थीम वहाँ पे प्रेजेंट की थी दैट वाज फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। वो थीम जो था वुमेन एम्पावरमेंट पे था कि लेडीज जो है घर से रह कर, एक औरत जब बाहर निकलती है तो उसको कैसे ना इंसाफी का सामना, इंसाफ नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं होता है उसके साथ।
दैट वाज टोटली केक का थीम था मेरा, बट दैट टाइम सर ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ पे बोनस पॉइंट्स मिले और थर्ड प्राइज़ मुझे वहाँ पर मिला था। ओके। टोटल 25 टू 40 होम बेकर्स थे, बट वहाँ पर भी वो बिना नॉलेज के एक अचीव करना, वहाँ से मैंने शुरू किया। लोग फिर मुझे काफ़ी बातें सुनने में आई कि अरे उसका तो केक गिर गया था, कितना गंदा हो गया था, मेस्ड हो चुका था, कितना प्रेजेंटेशन कितना ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने ना हार नहीं मानी, लोगों की बातें बहुत सुनी। इवन आफ्टर द कंपटीशन ऑल्सो मैंने विन कर लिया था, उसके बाद भी लोगों की बातें सुनी। वो बात सुनकर मैंने ना अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है तो बातों को Exactly, दबाना है, हम्म। और वो बात अगर हम माइंड में ले लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे नहीं हम। कर पाएंगे। तो बस मेरा यही मोटिव है कि मुझे आगे बढ़ना है, करते रहना है, कंसिस्टेंसी रखना है। मैंने बिल्कुल कंटिन्यू किया उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक बहुत अच्छी ब्रांड लेकर, सनाज ड्रीमी बाइट कर मेरी एक ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लोग पसंद करते हैं, और इंशाल्लाह लोगों का सपोर्ट और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और फैमिली तो है ही सपोर्टिव। आपके इस जर्नी का शुरुआत पार्ट जानना चाहेंगे, जो आपने फर्स्ट केक बनाया था, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? इट वॉज गुड। कहा ना मैंने कि अम्मी ने कहा कि मतलब फन टाइम, मतलब एक फन वे में हो गया वो। सीखा था मैंने, बट प्रीमिक्स से बनाया मैंने, वेनिला स्पॉन्ज बनाया, देन सीताफल का फ्लेवर डाल दिया, जो कि उस पर चॉकलेट की कोटिंग की, क्योंकि वो सब मिक्स्ड हो जाता है। अभी एक अगर हम कोर्स करते हैं तो सारी डिटेल्स बताई जाती है हाँ, कि बताइए। ये केक जो है, ये इवन हम खुद क्लास ले रहे हैं अब, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स मेरे अभी विद इन 15 डेज में इवन उन्होंने ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया है, सेल करने लगे हैं। तो वो डिटेल्स जो हमको बतानी चाहिए एज अ होम बेकर, एक हम कर रहे हैं डिटेल्स में, तो वो मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी, लेकिन मैंने शुरू किया, बनाया मैंने फर्स्ट केक। टेस्ट वाइज तो अच्छा था, प्रीमिक्स से था, प्रीमिक्स तो कुछ करना होता नहीं है, तो वो प्रीमिक्स वाइज था, बेस्ट गया। मम्मी ने कहा चलो अब तुम सेल कर सकते हो, तो फिर मैंने बोला कि चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट केक एज अ ऑर्डर जो आपका था, हाँ, तो हाउ नर्वस यू वाज, कि मतलब वो एक रहता ना फीडबैक, तो वो फीडबैक कैसा था आपका? इट वॉज मतलब 50-50 मैं कहूँगी, क्योंकि फर्स्ट केक था। मैंने एक्चुअली पेस्ट्री पहले बनाई थी, मैंने अपने नेबर्स वगैरह में लोगों को टेस्टिंग के लिए टेस्ट करवाया था। इट वॉज रेड वेलवेट चीज़ केक। पेस्ट्री वॉज गुड, पेस्ट्री बहुत अच्छी बनी थी। पर्सनली सारे लोग खाए उसको, बहुत पसंद किए। इवन मेरी नेबर ने मुझे ऑर्डर्स भी दे दिया ½ kg का। तो मतलब एक्साइटमेंट भी था कि फर्स्ट ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, साथ में नर्वसनेस भी थी कि कैसे करना है उसको, क्योंकि बिल्कुल गाइडेंस नहीं थी। एक था, आता था बनाने, गाइडेंस उतनी नहीं थी कि कैसे करना है। तब मैंने उनको दिया फीडबैक, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बट वो कह रहे थे कि जो पेस्ट्री थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो थोड़ा सा एक बोलते ना लेफ्ट आउट फील होता है, बट मैंने ना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या कमी थी, क्या ज़्यादा थी, फर्स्ट केक है, जाहिर सी बात है हम बनाते हैं तो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट में सब कुछ एक मिक्सचर होकर जो बनता है केक में, तो वो उठकर आया था। इवन मेरे पास आज भी है मेरे फर्स्ट केक की फ़ोटो, फर्स्ट ऑर्डर था। उसके बाद मुझे वो काफ़ी ऑर्डर्स दिए और उनको काफ़ी पसंद भी आते हैं हमारे केक्स। ओके। माशाल्लाह आपकी जर्नी काफ़ी अप डाउन वाली है, बट आपने हिम्मत नहीं हारे। मेन पॉइंट वो है, क्योंकि हम जहाँ हिम्मत हारते हैं ना, तो फिर वो ऐसा होता है हम नहीं कर पाएंगे। आपने मार्केटिंग कैसे की अपने केक की? जो मार्केटिंग सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, मार्केटिंग जितनी अच्छी मार्केटिंग उतने ज़्यादा कस्टमर। तो आपकी मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहा? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आप बिल्कुल, मैं मानना मतलब कहना चाहूँगी कि मार्केटिंग और कस्टमर बनाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि ये पहले हमको यही करना है। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो पहले मार्केटिंग लोग करते हैं, प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कैसे लोग पसंद करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो इट वॉज टोटली फ्रॉम कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किए, और गिफ्टिंग स्पॉन्सर्स काफ़ी किए। कुछ लोगों की तरफ से पॉजिटिव, मतलब ऐसे लोगों से मिली जिनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस, जेन्युइन रिस्पांस मिला है कि वो मेरी चीज़ को जो है, जो भी हम एक मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक लिंक होता गया, कनेक्शन होता गया। पॉजिटिव लोगों से मिली मैं, कुछ नेगेटिव लोग भी मिले, लेकिन नेगेटिव लोगों को बोलते ना, मैंने उसको इग्नोर किया। पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शन किया मैंने, और लोगों के साथ लिंक करते करते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गिफ्टिंग भी किया मैंने। और गिफ्टिंग मीन्स हम अपना प्रोडक्ट्स देते हैं उनको, और फिर वो सारी चीज़ें मिलकर फिर एक ब्रांड हमारी शो होती है।
और वहाँ पर मैंने केक्स वगैरह भी वही शॉप्स वर्कशॉप वगैरह में अभी ये वर्कशॉप्स कर रही हूँ, तो ये एक मार्केटिंग वे है। और अपने प्रोडक्ट्स को हम शो करते हैं किस तरीके से पेज पर, और क्या हम क्वालिटी दे रहे हैं विद पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सब हम मेंशन करते हैं। तो वो एक मार्केटिंग का मुझे लगता है एक बेस्ट वे है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला का साथ होता है, पॉजिटिव वे में लेके जाओ, नीयत साफ होती है, दिल साफ होता है ना, तो अल्लाह ताला आपको बोलते हैं ना कामयाब करने में मिलती है। पीछे नहीं होंगे। आप करते रहो, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मेरे साथ भी कुछ वही है, यही कहना चाहूंगी। आप सोशल मीडिया पे भी हो, तो सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल था मार्केटिंग के लिए? सोशल मीडिया तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सोशल मीडिया तो है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और इवन अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम अकाउंट से मुझे काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब सारे बिजनेस जो अगर हमको बिजनेस करना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट जो होता है उस पे हम अपनी क्वालिटी शो कर सकते हैं, अपने जो भी ब्रांड है जो भी हम बना रहे हैं, क्रिएटिविटी कैसा ऑर्डर्स हमारे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम शो कर रहे हैं। फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है तो वो हम शो कर रहे हैं। तो ये क्या होता है ना, एक परसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि आज हो गया है ना, जो दिखता है वही बिकता है। राइट। तो ये चीज़ हो गई है। अभी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये चीज़ें आजकल बिजनेस में बहुत मैटर करती है। क्या पहले ज़माने में ये था? नहीं था। लेकिन क्या औरतें घर से काम कर रही थी, माशाल्लाह से अच्छा कमा रही थी, औरतें हैं चाहे आदमी। आजकल हर कोई अपना एक शॉप भी ओपन करता है ना, तो वो पूरा पहले वायरल करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मार्केटिंग का इतना डिमांड है, मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं एक वर्ड। तो ये सारी चीजें अभी ज्यादा अपलिफ्ट हो गई हैं बिजनेस को बट ये बहुत इजी वे है मार्केटिंग का। इजी वे भी है, बेस्ट वे भी है। घर बैठे हम अगर हमसे अब अभी हम यहाँ बैठे हैं, आज हम केक बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसकी पिक्स डाली। इवन मेरी ब्राउनी जो है मेरी हॉट सेलर होती है, ब्राउनी है, ड्रीम केक बॉक्स है, केक्स भी इवन बहुत लोग पसंद करते हैं, तो उसकी मैंने पिक्स डाली। 3-4 मैसेज फ्रॉम इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड फ्रॉम व्हाट्सअप ऑल्सो, ऑर्डर्स भी आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बेस्ट वे, घर बैठे अगर हम एक बाहिजाब होके बावकार, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं घर बैठे मेरे प्रोडक्ट्स को दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को शो नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट को शो करके, और एक बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हूँ। फर्स्ट टाइम आप सोशल मीडिया पे आए थे एज अ केक बेकर, तो नर्वस थे, कैमरा फेस करना पड़ा, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव दोनों कमेंट आएंगे, तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? कैमरा फेस करना तो मैंने अब तक शो नहीं किया है, क्योंकि कैमरा फेस करना अभी इसमें भी लोग बोलते हैं कि अब तक तो मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं आया है, पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि अभी काफी लोग हो गए हैं जो ये चीज रन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपने वर्क को शो कर रहे हैं, और इट इज गुड। मैं तो बोलूँगी ये बहुत अच्छी चीज है, और अल्लाह ताला सबका रिस्क लिखता है, रिस्क लिखा है उन्होंने, हर किसी का जरिया है। बोलते हैं ना, शॉप्स भी एक शॉप्स कपड़े की शॉप होती है, 2-3 शॉप होती है, तो हम जाते सबका जो रिस्क है अल्लाह ताला ने लिखा है। तो वो भी एक इंस्टाग्राम पेज बनाना और उसको फेस करना और सोशल मीडिया, तो मैंने अब तक नहीं, कुछ कुछ हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि आपको ऐसा नहीं करना है, हम रिपोर्ट कर देंगे। इवन क्यों? क्योंकि अगर हम अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का प्रोडक्ट हम जब चोरी कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी सेफ्टी में जितना कर सकते हैं कि बेस्ट यही है कि मैंने कहा है कि नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, और हम अपने ही प्रोडक्ट को, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक केक बना रही हूँ, होता है लोगों के साथ, इंस्टाग्राम का एक पॉजिटिव फीडबैक भी है और नेगेटिव फीडबैक भी है सोशल मीडिया का। कुछ पिक्चर्स डालते हैं लोग, हाँ हम केक बना रहे हैं, लोगों को ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन उनको मिलता कुछ और है। राइट। ये होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक शुरू से ही मैंने सोच लिया था कि जब एक स्टार्ट करना है सोशल मीडिया, तो बहुत अटेंटिव रहकर, लोगों के आते हैं मैसेजेस, आते हैं कॉल आते हैं कि आप हमको ये ब्ला ब्ला ऑर्डर्स हैं, आप इतने में दे दो और हम पेमेंट बाद में कर देंगे, तो उसके लिए हमको बहुत अटेंटिव रहना होता है कि हमको उसको कैसे हैंडल करना है। एज आपने मेंशन किया एज अ हाउस वाइफ, शादी से पहले जॉब करना है तो लाइक मम्मी डैडी तो अलाउड कर देते हैं, पर शादी के बाद कुछ करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली हम मोमेडियंस में, क्योंकि 90% आई थिंक अलाउड ही नहीं करते हैं। बच्चे कर लो, घर संभालो, सास ससुरा देखो, इस सब में एक लड़की पिस जाती है और अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाती है,
दिस इज़ फैक्ट, राइट, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। बट उसके बाद भी अगर आप इतनी हिम्मत कर रहे हो तो एक फैमिली सपोर्ट मतलब आपको है इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था और कहाँ आपको लगा कि इन लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है बंद कर दूँ? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने मतलब एक फैमिली जो होती है ना, अभी हम औरत जब एक घर से ही एक काम जब कर रही है एक लेडी, तो उसे सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का। इफ फैमिली सपोर्ट कर रही है तो हम आगे ग्रो कर रहे हैं। फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगी सबसे बड़े सपोर्टर तो मेरे हस्बैंड रहे हैं, माशाल्लाह। क्योंकि उनका सपोर्ट है तो आज हम यहाँ हैं। और फिर मम्मी पेरेंट्स का सपोर्ट, सिस्टर्स मेरी बहुत सपोर्टिव है। तो कुछ लोग आते हैं जो नेगेटिव मतलब बोलते रहते हैं, और अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर भी नहीं करना चाहूँगी, तो एकदम ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो टाइम पर। लेकिन फिर बच्चों का, और सबसे बड़ी बात है ना, अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो ये नहीं है कि नाम के लिए कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि चलो नाम के लिए कर रही है या वो, तो एक पैशन होता है, पैशन भी है, लेकिन कुछ ज़रूरतें भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चलो हम कर रहे हैं, एक बोलते हैं ना सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है फॉर हस्बैंड के लिए। हम अपने अगर फ्यूचर के लिए अगर कुछ करना चाह रही हैं, लेडीज़ में तो सारी लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो घर से बाहिजाब बावकार आप कर सकते हो। बिल्कुल कोई बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्शन, अपने इस्लाम में भी अल्लाह सुब्हान ताला ने परमिशन दी। क्यों कहा गया है कि आप बापर्दा होकर सब कर सकती हो, बापर्दा रहो। ये लोग बोलेंगे ना कि औरतें बोलती हैं कि चार दीवारी में रहना, चार दीवारी में नहीं, बापर्दा होकर आप घर से बाहर रहकर भी काम कर सकते हो, और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज। और भिवंडी में काफी लोग जो है बहुत ज्यादा अभी लोग इंस्पिरेशन लेकर कर रहे हैं, और मैं तो यही चाहूंगी कि लोग करें, ताकि हम अपने लिए नहीं तो हम अपने फ्यूचर के लिए Right. एक पर्टिकुलर एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि हाँ चलो, ज्यादा नहीं, बूंद बूंद से दरिया बनता है। राइट। तो हम एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं हमारे लिए कि ये बहुत फ्यूचर के लिए बेस्ट है। मैरिड हो तो ये नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड पे हो, राइट। हम दोनों मिलकर करते हैं तो बेस्ट होगा। हम्म। एक जब गाड़ी चल रही है तो चार चक्का है उसपे, एक चक्का कब तक करेगा? कब तक करेगा? तो हम अगर सब मिल के करते हैं तो वो जो है इंशाल्लाह वो आगे उसका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा हो। बस राइट, आई थिंक हर किसी की थिंकिंग ऐसी होना चाहिए, क्योंकि मैंने मोस्टली घर ऐसे देखी हूँ जहाँ पे शादी के बाद ये होता है कि घर संभालो, बच्चे हैं संभालो, और तुम कुछ नहीं कर सकते। उसमें अगर आप जैसी लड़कियाँ निकल के आती है और अपना नाम बनाती है तो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है हम लोगों के लिए। मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, जो पेरेंट्स यहाँ बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि हम अपनी बच्चियों को बचपन से सिखाते हैं खाना बनाओ, घर संभालो, क्योंकि हमें घर संभालना है आगे किसी और का जाके। लेकिन साथ साथ मैं आपको बोलूँगी कि अपनी बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दो, उनको इस काबिल बनाओ कि अगर आप नहीं हो तो आपके पीछे से वो अपने आप को संभाल सके। आप उसे शादी करके किसी अच्छे घर में दे दोगे, अच्छे लड़के को दे दोगे, लेकिन आजकल तलाक के केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस इतने ज़्यादा हो गए, वहाँ पे वो बच्चियाँ ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और क्योंकि माँ बाप ने बचपन से सिर्फ उन्हें घरेलू काम सिखाए हैं, वो बाहर जाके कुछ नहीं कर पाती है, और वहाँ पे वो बच्चियाँ सच में टूट जाती हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपनी बच्चियों को घर संभालना सिखाओ, हर लड़की को आना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि एक वुमेन होना, लोग आज है ना एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोग कि वुमेन है, औरत है, लेडी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम जितना स्ट्रांग हम हो सकते हैं ना, ये एक अपने नेचर पे भी मतलब होता है कि अपने आप पर बिलीव, जितना हम Right. अपने आप पर बिलीव कर सकते हैं ना, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और उसके लिए हमको स्ट्रांग होना है। राइट। अगर फ्यूचर में मार्केटिंग करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको एक स्ट्रांग लेडी, जो आप बोल रहे हो ये बात करना है, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत होती है। बहुत मेहनत और होती है। आजकल जो ये बात भी अभी लोग जो है ना हमारे इंटरव्यूज देख के जो भी है वो एक देख कर बोलेंगे कि अरे ये तो बोल रही है, लेकिन हम पीछे क्या करते हैं, कैसे उस काम को मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, किस लोगों को सुनते हुए आए हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो सबको बोलना चाहूंगी कि आप अपनी
लड़कियों को, अपनी वुमेन्स को, इवन जो आदमी हस्बैंड है वो भी ये सुन रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग उनको आगे बढ़ाइए। राइट। नॉट फॉर मतलब कि ऐसा कि नहीं कि पैसे के लिए या कुछ ऐसा, एक सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट। और अगर वो औरत कुछ चाह रही है करना, वो लेडी कुछ चाह रही है, तो उसे मुझे ऐसा लगता है करने देना चाहिए। बहुत से हस्बैंड माशाल्लाह ऐसे हैं जो अपनी बीवियों का पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग है ना एक्चुअली हर मतलब वो भी बहुत कुछ सुनते होंगे अपनी फैमिली में कि बीवी को मत करने दे, बीवी को रोक दे, भाई बीवी तेरी कल को करेगी तो तेरे सर पे नाचेगी, बट नहीं, वो जो हस्बैंड नाउअडेज तो मतलब ऐसा है कि ना, इक्वालिटी होना चाहिए, जेंडर Right. इक्वालिटी आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करती है, और वो होना जरूरी है हमारे इसमें। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो इट इज फॉर आवर फ्यूचर ओनली ना। सारी दुनिया का क्यों सोचना है, काम हम कर रहे हैं तो दुनिया की बातें लेकर जो हम बैठे रहेंगे ना, तो एक जगह बैठे रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह बस करना है, हम भी सुन के करके, लेकिन बोलते हैं ना, रुकना नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ ओनली, रुकना नहीं है, करते जाओ। और बाकी तो मेहनत करना हमारा काम है, और देने वाले की जात तो अल्लाह ताला है। अल्लाह की है। तो ये है सना जो कि भिवंडी से है। और गाइज आप भी अगर भिवंडी से हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो आप हमें ईमेल आईडी पर अपने बारे में मेंशन कर सकते हो, हम आपको पर्सनली वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, या आप मेरे पेज इंस्टा पे माइक ऑन विद फराह पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आप भिवंडी से हो और आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपको हमें सुनाना है, और आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी हमारी ऑडियंस सुने और लोगों को भी ये इंस्पिरेशंस मिले कि भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। एज अ होम बेकर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? चैलेंजिंग एज अ होम बेकर चैलेंजिंग ये है कि काम को भी करना है मैनेज, फैमिली भी देखना है, सारे काम करना है, प्लस ऑर्डर्स को कैसे टाइम पे कंप्लीट करना है। अच्छा, कभी कभी है ना इमरजेंसी ऑर्डर होते होंगे आपके लिए? यस, अर्जेंट ऑर्डर होते हैं, हुआ था मेरे साथ, और स्पेशली वो लेजेंड अबू आसिम सर का हुआ था। ओके। मतलब वो मुझे 3 आवर्स में बिफोर, मतलब 3 आवर्स में मुझे उसको पूरा कंप्लीट कर देना था। ओके। तो एवरीथिंग उसको मैंने कैसे कंप्लीट किया वो मैं ही जानती हूँ, और विद स्क्रैच ओनली। मैं एक होम बेकर हूँ और प्रोफेशनल होम बेकर हूँ। होम बेकर, प्रोफेशनल होम बेकर, ये डिफरेंस ये है कि अगर होम बेकर, मैं मानती हूँ आज हमको हर घर में होम बेकर मिलेंगे, बट प्रोफेशनल होम बेकर कि आप उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हो, विथ स्क्रैच ओनली। मैं प्रीमिक्स को तरजीह नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं, और मैं अपने केक्स बनाती थी पहले प्रीमिक्स से, मैं क्यों बोलूँ, बट मुझे ऐसा था कि मुझे 100% देना है। तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना बेकिंग में 100% नहीं दे पा रही हूँ, मुझे 100% देना है। मैं सारे, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ दूसरे होम बेकर्स को जो प्रीमिक्स से बना रहे हैं मैं उनको कुछ ब्लेम कर रही हूँ, नहीं कुछ, ये मैं अपना मोटिव बता रही हूँ कि मुझे एक नाम कमाना था। तो मुझे एक ऐसा था कि अगर मैं कर रही हूँ एक बिजनेस, तो मैं उसकी ग्रोथ जो है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक रीज़न है कि मैंने उसको चूज़ किया। टफ होता है स्क्रैच से बनाना, प्रीमिक्स है, इजी वे होता है, बट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल फ्री। हमारा जो स्क्रैच होता है, हम स्क्रैच बेस्ड केक बनाते हैं, प्रोफेशनलिज्म से बनाते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्लस हाइजीन मेंटेन होता है, उसमें प्रीमिक्स से भी होता है, लेकिन जो केमिकल फ्री होते हैं हमारे केक्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूँगी जो बाहर के होम बेकरी हैं और वो सारे लोग हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव्स, वो प्रीमिक्स से केक बनाते हैं, उनको बल्क्स में बनाने होते हैं। इवन हमको भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, अर्जेंट ऑर्डर हो जाते हैं, वो टाइम पर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रैच से ही को, मैं इवन प्रीमिक्स को अब मैं यूज़ करती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं लगता कि मैं 100% दे रही। और जिस दिन मैं प्रीमिक्स से केक, क्लाइंट कुछ होते हैं जो बोलते हैं हमको प्रीमिक्स से केक चाहिए, वो मुझे लगता ही नहीं कि मैं केक बना रही हूँ। तो ये मेरी एक चीज़ है जो मैं उसको लेकर चल रही हूँ, और इंशाल्लाह, और वही में ज़्यादा मुझे लगता है कि बेस्ट है। और सर का भी वही हुआ था, मुझे 3 घंटे में उसे कंप्लीट करना था, लेकिन मैंने उसे कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 40 केक्स थे। सर को इतना अच्छा लगा था, उन्होंने वो केक्स को अपने घर पर भेजा था। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, और ये एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमको अभी इसको आगे करना है, कंटिन्यू करते रहना है। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक जो हमारे लिए होते हैं ना,
वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग होते हैं कि नहीं, हम अपने काम को लेकर करते रहना है। अबू हाशिम के अलावा और कहीं ऐसे केक भेजे हो जो आपके लिए मेमोरेबल था? केक्स तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो क्लाइंट्स, कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स रहे हैं, कुछ क्लाइंट इतने मतलब हमारे फैमिली जैसे हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा वो शेयर करते हैं कि ये डालना केक्स में। अल्हम्दुलिल्लाह से क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो अपनी एक चीज़ें शेयर करते हैं हमको कि ये ऐसा होना चाहिए। और फिर जो हम बोलते हैं ना, हम होम बेकर्स जो होते हैं, हम वो अपनी फीलिंग्स डालते हैं। केक्स तो हम सभी बना लेते हैं, अब कैसा है जो भी है, लेकिन जो केक में फीलिंग डालना होता है ना, फीलिंग्स डालकर हम उसको, वो जो क्लाइंट कह रहा है उसकी पूरी बातों को समझकर, लोग बोलेंगे केक ही तो बना रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझकर क्लाइंट के केक में हम उसको डाल कर देते हैं ना, और जब वो फीडबैक आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा होता है। एक बच्ची थी, उसकी डिमांड थी, काफ़ी बड़ा ऑर्डर था वो मेरा अब तक का। उसकी डिमांड थी, उसे ना छोटी छोटी मर्मेड थीम केक था इट वॉज। तो उसको मर्मेड चाहिए थी, उसको फिश चाहिए थी, एवरीथिंग। उसको मैंने रात भर जाग कर केक, इवन हमारा होम बेकर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना होता है, चैलेंजिंग तो इतना होता है कि ज़्यादातर केक्स जो है हम रात में ही करते हैं। नाइट आउल होते हैं हम लोग, होम बेकर्स जो होते हैं वो नाइट आउल होते हैं, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर उसके साथ काम करना, छोटे छोटे फॉन्डेंट वर्क थे, उसकी पूरी डिमांड को कवर करना। तो वो केक जो बना था, वो एक ऐसा लग रहा था कि एक ओशन व्यू है। मर्मेड थी, फॉन्डेंट की एक्स्ट्रा, मतलब अभी क्लाइंट कैसा है ना, लोग पसंद कर रहे हैं ये केक को। फॉन्डेंट जो है वो रियलिस्टिक दिखाता है केक को कि हाँ ये चीज़ है हमारे केक पर, एक वो चीज़ दिखाता है, शो करता है। लेकिन उसे लोग है ना ऑर्डर नहीं कर रहे, डिमांडिंग बहुत है। पूछते हैं, क्लाइंट आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, डिमांडिंग बहुत है, लेकिन लेते क्यों नहीं है? क्योंकि इट विल टेक टाइम ना, इट टेक्स टाइम, बिकॉज उसको इतनी मेहनत होती है बनाने में। एक छोटी सी चीज़ को हम उसको पूरा आर्ट कला में उसको बनाते हैं, तो लोग ये समझते नहीं हैं और पेइंग नहीं होते हैं। तो जो पे करता है तो हम उसके लिए पूरा एफर्ट डालकर उसके लिए बनाते हैं। आप हमारे भिवंडी की लड़कियों को कुछ बोलना चाहेंगे जो कि चाहती तो है बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रही है? मैं तो उन्हें यही एडवाइस दूंगी, आप जो भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि होम बेकिंग। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी लोग सिखाने के लिए भी लोग बहुत हो गए हैं, टीचिंग के लिए भी काफ़ी लोग हैं, और प्रोफेशन भी बहुत हो गए हैं, एक्सेसरीज, मतलब आप जो करना चाहें, लेकिन मैं यही एडवाइस दूंगी लेडीज़ को, आप कुछ ना कुछ कीजिए, पर्दा होकर कीजिए, कोई उसमें नहीं शक है कि आप अगर मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह ताला कामयाबी तो देते हैं, नो डाउट। भिवंडी की लड़कियों के लिए एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगी कि ज़माने अब तेरे मत मुकाबिल, ए ज़माने अब तेरे मत मुकाबिल, कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। मतलब ये है कि हमको अब करना है, औरतें कमज़ोर नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लेडीज़ अब जागो, करो, मेहनत थोड़ी करनी होती है एक नाम के लिए, तो रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किए थे, तो आपका इवेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा था? कॉम्पिटिशन्स में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इवेंट तो मैंने बताया ही है कि मेरे साथ काफ़ी ट्रेजिडी हो गई थी, केक गिर जाने की वजह से, और काफ़ी मतलब मैस्ड हुआ था। तो इतना टेस्ट, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं शायद थर्ड पोजीशन पर थी। बट जो मैंने सेकंड कंपटीशन अटेंड किया था, द वॉइस न्यूज़ की तरफ से था, फिरोज मेमन सर करते हैं उसको। तो वो कंपटीशन में मैंने, हमको दिया गया था फूड थीम पर मैंने केक बनाया था इन द फॉर्म ऑफ नल्ली निहारी, दैट मुगल थाल मैंने पूरा प्रेजेंट किया था। वो टाइम पर जो है जज आई थी मुंबई से, केक शेफ एकेडमी से थी। माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा था, काफ़ी मेरा वायरल भी हुआ था वो टाइम पे। नल्ली निहारी केक एक मतलब प्रेजेंट किया था, पूरा विप क्रीम केक था, बट उस पर सेमी फॉन्डेंट वर्क था। तो वो टाइम से जो मेरा प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, वो टाइम पे काफ़ी वायरल हुआ। लोगों के मैसेजेस इतने अच्छे अच्छे थे कि अरे भाई हम तो आपके फ़ैन हो गए। आज तक लोगों का मैसेज आता है, अरे वो आप बनाए थे वो नल्ली निहारी केक, हाँ हाँ। तो ये एक अचीवमेंट था, और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था, और जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी। तो जैसे कि आपने सना की स्टोरी सुना है,
एक हाउसवाइफ से लेके एक प्रोफेशनल होम बेकर तक की जर्नी, उनके लिए जहाँ अप्स थे वहाँ डाउन्स भी थे, और मेन उनका ये मोटिव था कि भाई गिरना है पर रुकना नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गाइज अगर आप लड़की है और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ भी करो, भले से आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पैसे वाले हो, वो सबको साइड में रख के आपका अपना वजूद बनाना बहुत ज़रूरी है। सना की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये बोलना